हरे कृष्णा। आज का ड्रामा का शीर्षक है भक्त के वश में भगवान। अंजलि राठी माता जी महिला का भूमिका निभा रही हैं। ज्योति खेमका माता जी डॉक्टर का, शशि जायसवाल माता जी बेटे का, पूनम जायसवाल माता जी बुजुर्ग का, मैं नरेटर की भूमिका पे हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारा हिंदुस्तान भगवान के चमत्कार एवं सूरवीरों के वीरता, सतियों के सत्य के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसे ही एक चमत्कार दिल्ली की एक महिला के साथ घटा। इस करिश्मे में जो भी घटा वह सत्य है एवं शिक्षाप्रद है। आइए हम लोग इस नाटक के माध्यम से देखते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तहीन के जान भगत के वश में है भगवान। वह महिला रोज कृष्ण की सेवा ऐसे करती उसका जैसे उसका लल्ला हो। वह भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी। वह रोज वृंदावन जाती और भजन करने बैठती तो दाना पानी भी छोड़ देती। कुछ दिन बाद उसकी शादी वहीं दिल्ली में हो गई, तो भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, पर वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वहां से जब वह लेकिन जब बुढ़ापा आया तो चलने में असमर्थ हो गई। आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लल्ला की मूर्ति ले आई। उसे अपने कलेजे से लगा कर रखती, हमेशा श्रृंगार करके रखती एवं लाड लड़ाती। एक रात दिन रात उसको देखा करती। एक बार जन्माष्टमी का दिन आया तो वह बीमार पड़ गई और उसने अपने बेटे बहू को बुलाकर बोली, बेटा, आज तुम लल्ला को दूध से स्नान करा दो, चंदन घिस कर लेप लगा दो और इनको नए वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर दो और माखन मिश्री का भोग भी लगा दो। आज इनका जन्मदिन है। एक साथ इतना काम बेटे बहू को झंझट लगने लगे। लेकिन माँ की तबीयत देखकर वे मन से कपड़े बदलने के लिए ज्यों ही मूर्ति उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई। बगल के कमरे में माँ लेटी थी, उसके हृदय को झटका लगा। क्या हुआ बेटा? कोई खास बात नहीं है माँ। कपड़े बदलते वक्त मूर्ति हाथ से छूट गई, उसको उठाकर मैंने रख दिया है। चिंता मत करो माँ। बेटा, मेरा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा है, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी और तुम कहते हो कोई खास बात नहीं है। बेटा, डॉक्टर को बुलाओ और लल्ला को दिखाओ। यदि इसे कुछ हो गया तो मेरा तो बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा, फिर तो मुझे भी मार डालो। वह रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान हो गए, लेकिन उसकी माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? एक मूर्ति को दिखाने के लिए हम लोग डॉक्टर बुलाए? पड़ोसी देखेंगे तो हंसेंगे। ये जब सुनेंगे तो कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटा भी पागल है। लेकिन देखते देखते पड़ोसी भी एकत्र हो गए। पूछने लगे क्या हुआ, तो बेटा बोला, देखिए, मेरी माँ कुछ पागल हो गई है। वृंदावन से एक मूर्ति लाई है, उसे अपना छोटा बेटा कहती है। मेरे हाथ से मूर्ति गिर गई तो डॉक्टर बुलाने को कह रही है। समाज में मेरी कितनी हंसी होगी। उन पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग पड़ोसी बोला, बेटा, बुढ़ापा और बचपन की बुद्धि एक जैसी होती है। बगल में ही तो डॉक्टर रहता है, बुला दो। तेरी माँ तेरी बात नहीं समझेगी, लेकिन डॉक्टर की बात समझ जाएगी। अब माँ का वहम भी समाप्त हो जाएगा। बेटा डॉक्टर के पास गया और फीस पहले ही देकर उन्हें सारी बात बता दी। डॉक्टर आया
उसने मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाया और दूर से ही देखकर बोला, मैया, यह मूर्ति तो पीतल की है। यह तेरा शाम सलोना बेजान है, जैसे कोई मिट्टी का खिलौना हो। सारी दुनिया में वहम का कोई इलाज नहीं है। चोट क्या पीतल की मूर्ति को भी लगती है? ऐसा हुआ नहीं है। केवल यह तुम्हारी ममता है, मूर्ति तो बेजान है। डॉक्टर, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, जिंदगी के इतने साल व्यर्थ ही हुए, क्योंकि रोगी की नब्ज पकड़े बिना रोग पकड़ में ही नहीं आता। और तुमने तो मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर बोल दिया कि पित्तल की मूर्ति है। तुम पहले इसे चेक तो करो। डॉक्टर मूर्ति के सर एवं सीने पर हाथ रखकर बोला, मैया, इसमें कुछ भी जान नहीं है, नब्ज भी नहीं चल रही है। देख डॉक्टर, मेरा लल्ला तो बहुत छोटा है और तुम तो बूढ़े हो गए हो। मेरे बेटे की नब्ज शायद धीरे चल रही होगी। तुम अपने बक्से में से वो मशीन तो निकालो जिसको देखकर धड़कन का पता चलता है। देखो, कहीं इसकी धड़कन धीरे चल रही होगी। तुम उससे चेक करो। डॉक्टर ने फीस ली थी, इसीलिए बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला, उसे अपने दोनों कानों में लगाया और मूर्ति के सीने से लगाया तो वह डॉक्टर अचंभित हो गया। वह कई बार लगाया और परेशान होकर अपना पसीना पोंछने लगा, क्योंकि सीना धड़क रहा था। भगवान का सीना, इस तरह मूर्ति में भी जान होती है। डॉक्टर सोच रहा था कि अभी तक तो बुढ़िया को बहम था, लेकिन अब उसे भी हो गया है। डॉक्टर ने सैकड़ों बार चेक किया। डॉक्टर स्टेथोस्कोप निकालकर जमीन पर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब? मैया, जिसे कन्हैया के दिल की धड़कन सुनाई दे जाए, उसे ज्ञान तो हो ही जाएगा। बेटे और बहू को दोष मत दो। ये उनके हाथ से नहीं गिरा, बल्कि अपनी माँ से मिलने के लिए थोड़े मचल गए थे, इसलिए गिर गए, ताकि माँ के पास आ जाए। इसलिए तुम्हारी गोद में आने के लिए थोड़ा उछल गए थे। यह लो, अपने लल्ला को कसकर पकड़ लो, यह थोड़ा शैतान है। डॉक्टर उठा, अपना बक्सा, स्टेथोस्कोप और जो फीस ली थी उसे भी देकर वहां से जाने लगा। डॉक्टर साहब, अपना सामान तो लेते जाओ। मैया, अब इस सामान की जरूरत मुझे नहीं है। तुम्हारा लल्ला बहुत माया वाला है। जहाँ से तुम इसे लाई हो, वहीं मैं जा रहा हूँ। तुमने मुझे बुलाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन मैंने उसी के नाम कर दिया। एक एहसान और को लल्ला से कह दो कि वृंदावन में मैं अपने प्राण त्यागूं। मैया, तुम पागल नहीं हो, बल्कि ये सारा जगत पागल है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। इस करिश्मे को सुनकर हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि माँ की ममता के सामने या भक्त की सेवा से भगवान भी हार जाते हैं। एक पत्थर की मूर्ति भी किलकारी मारने लगती है। भावना यदि सच्ची होगी और दिल में प्यार होगा तो इस संसार में ऐसा चमत्कार होता रहेगा। मैया और उनके लाला को कोटि कोटि धन्यवाद। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हरे हरि कृष्णा, बोल, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।